मनुष्य के सीखने की क्षमता इतनी प्रबल है कि वो सीखने की प्रक्रिया में प्रकृति की सभी सीमाओं का अतिक्रमण कर सकता है। सीखने की प्रक्रिया में मनुष्य मन बंधन है, देश काल और पात्र के इन त्रिबंधों से मनुष्य ऊपर जा सकता है। भौतिक जगत पर जो प्रकृति के बंधन लागू होते हैं, मानसिक स्तर पर वे बंधन कम हो जाते हैं। जैसे जैसे मनुष्य का मन विकसित होता जाता है, उसके ऊपर जो बंधन है प्रकृति के, वो और कम होते जाते हैं। और अगर मनुष्य का विकास, मन का विकास पूरी तरह से हो जाए तो मनुष्य प्रकृति के बंधन से पूरी तरह से बाहर चला जाएगा, देश काल और पात्र के बंधनों से बाहर जा सकता है, जो निर्विकल्प समाधि की अवस्था कही जाती है। अब मनुष्य इन बंधनों से बाहर जा सकता है, इसीलिए मनुष्य का मन जितना विकसित है, कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जितना उन्नत है, ज्योतिष के नियम उसके ऊपर उतना ही कम लागू होते हैं। ज्योतिष के बंधनों से वो उतना ही मुक्त रहता है। और जो व्यक्ति मानसिक रूप से कम विकसित है, सामान्य मनुष्य, उसके ऊपर ज्योतिष के नियम बहुत लागू होते हैं। और जो व्यक्ति मानसिक रूप से कम विकसित है, पशु के स्तर पर आ रहा है, तो उसके ऊपर तो ज्योतिष के ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी नियम लागू होने लगते हैं। कि जैसे कोई व्यक्ति अगर नशे में धुत है, तो आप उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि एक पैग और पिएगा तो वो जमीन पर लौट जाएगा, और एक पैग पिएगा तो वो नाली में चला जाएगा। ये आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। यदि उसके ऊपर फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी नियम लागू होने लगते हैं, तो सारा खेल मन का है। अब इस मन को, मन की जो ऊर्जा है, उसका कितना अच्छा उपयोग हम कर सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मन की को कितना हम एकाग्र कर पाते हैं। और आज के समय में मन की एकाग्रता का जो मामला है, वो ज्यादा जटिल हो गया है, क्योंकि पहले की तुलना में आज हमारे पास मेंटल डाइवर्जन, मानसिक विचलन की संभावनाएं बढ़ गई। ऐसे ऐसे उपकरण हमारे पास आ गए हैं, ऐसे ऐसी विधियां, ऐसे ऐसे तरीके आ गए हैं, जिससे मन का जो डिस्टॉर्शन है, मेंटल डिस्टॉर्शन और डाइवर्जन, वो काफी बढ़ गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो मोबाइल है। हमारी अधिकांश ऊर्जा तो, मानसिक ऊर्जा का क्षरण तो मोबाइल ही कर दे रहा है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब डाइवर्जन के स्रोत हो गए हैं। इनका तो सही तरीके से उपयोग न किया जाए तो बड़ी आसानी से काफी कुछ हमारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। और समुचित तरीके से उपयोग करने की बात आती है तो उसमें बच्चों को कहाँ तक समझाएंगे। छोटा बच्चा पैदा होते ही वो मोबाइल देख रहा है, मोबाइल के प्रति उसका आकर्षण है। अब वो आकर्षण, उस आकर्षण में उसका डाइवर्जन हो रहा है, तो उसको सब दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी पैदाइश ही इसी माहौल में हुई है। तो बचपन से ही वो मोबाइल देख रहा है, कार देख रहा है, और भी तमाम चीजें, टेलीविजन देख रहा है, कंप्यूटर देख रहा है, ये सब डाइवर्जन के स्रोत होते हैं। अब इसमें माइंड का कंसंट्रेशन, मन की एकाग्रता और महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है कि मन को कैसे एकाग्र करके उसका उपयोग किया जाए। और एकाग्रता केवल एक बार स्थापित करने की बात नहीं है, इसको लगातार कैसे एकाग्रता बनाए रखी जाए। कभी किसी पॉइंट पर एकाग्रता बढ़ भी जाती है, किसी अवांछनीय प्रभाव में भी एकाग्रता मन की बन जाती है, लेकिन केवल मन को एकाग्र करने की चुनौती नहीं है, उस एकाग्रता को बनाए रखने की चुनौती है। फिर उस एकाग्रता को से जो ऊर्जा हम संचित कर रहे हैं, उसका समुचित उपयोग ही एक चुनौती है।
कि एकाग्रता का उपयोग और दुरुपयोग दोनों हो सकता है। सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। अब इसमें मन की एकाग्रता स्थापित करने की जो प्रक्रियाएं हैं, कैसे मन को एकाग्र किया जाए, एक सवाल उठता है। दूसरा, इस एकाग्रता को कैसे बनाए रखा जाए, और तीसरा है कि इस एकाग्रता का समुचित उपयोग कैसे सुलभ कराया जाए। तो इसमें पहली बात तो आती है कि मन की एकाग्रता कैसे बनाई जाए, कैसे स्थापित की जाए। तो उसके लिए योग के तरीके हैं, साधना के तरीके हैं, भोजन भी एक तरीका है। भोजन का भी बड़ा महत्व है। इस बात को लेकर के गीता में एक अच्छा संकेत दिया गया है। गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण सात्विक भोजन की बात करते हैं। सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों की विशेषताएं बताते हुए मन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी ओर वो संकेत देते हैं। जबकि गीता तो आप जानते हैं योग की तमाम विधाएं गीता में बताई गई हैं। गीता के जो 18 अध्याय हैं, हर अध्याय में अलग अलग तरह से भगवान अर्जुन को एक सामान्य मनुष्य के रूप में उसके मन में जो संदेह है, उस संदेह के निवारण का उपाय करते हैं। तो हर अध्याय योग की एक विधि को लेकर चलता है, उसको समझाने का प्रयास हुआ है। और इसमें 17वें अध्याय में 8वां श्लोक कहता है, आयु और सत्व बला योग्य, आयु और सत्व बला रोग्य सुख प्रीति वर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद और हृदय को भाने वाला होता है। और रजोगुणी भोजन, उसके संबंध में अगला श्लोक 9वां श्लोक कहता है, कटभम्ल लवणयुक्त कटभम्ल लवणयुक्षण तीक्ष्ण रूक्ष आहार राजसस्य इष्टा दुख शोकामय पदार्थ। कटु अम्ल खट्टे, कटु अत्यधिक कड़वे, नमकीन लवण युक्त, नमकीन गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। और जब रजोगुण प्रबल होता है तो हम बेचैनी, व्याकुलता और क्रोध का अनुभव करते हैं। 10वें श्लोक में फिर तमोगुणी भोजन के संबंध में कहा गया है कि 3 घंटे से ज्यादा का जो भोजन है वो तमोगुणी होता है और वह सुस्ती, थकान और उदासी उत्पन्न करने का कारण बनता है। इसी तरह की बातों को रोचक रूप से बाइबल में भी बाइबल की जो व्याख्यान कमेंट्री है उसमें कई गॉस्पेल्स ऑफ पीस कई दिए गए। उसमें एक एसेंट गॉस्पेल ऑफ पीस है, तो उसमें ईसा मसीह के मुंह से कहलवाया गया है, किल नाइदर मैन नॉर बीस्ट नॉर येट द फूड व्हिच गोज इनटू योर माउथ। ना ही इंसान को मारो, ना जानवर को, ना ही उस भोजन को जो तुम अपने मुंह से खाते हो। आगे कहा जा रहा है, यदि तुम जीवित भोजन खाओगे तो वह तुम्हें जीवन प्रदान करेगा और भोग दिलाएगा, लेकिन यदि तुम अपने भोजन को नष्ट कर दोगे तो वह तुम्हें भी नष्ट कर देगा। क्योंकि जीवन से हमेशा जीवन मिलता है और मौत से हमेशा मौत। हर वह चीज जो तुम्हारे भोजन को नष्ट करती है
वह तुम्हारे शरीर को भी नष्ट करेगी, और वह जो तुम्हारे शरीर को नष्ट करेगी वह तुम्हारी आत्मा को भी नष्ट करेगी। तुम्हारा शरीर वैसा ही बन जाता है जैसा तुम भोजन करते खाते हो, यहाँ तक कि तुम्हारी आत्मा भी तुम्हारे विचारों के जैसा बन जाती है। इसलिए ऐसा कुछ न खाएं जिससे आग को बर्फ या पानी ने नष्ट कर दिया हो। जले हुए, जमे हुए और सड़े हुए खाने तुम्हारे जीवन को भी जला, जमा और श्राप है। इस हिसाब से तो बाइबल भी मांसाहार और तामसिक भोजन को निकृष्ट मान रहा है। जो ओरिजिनल वर्जन में कहा गया है, "For you eat living food, the same will quicken you. But if you kill your food, the dead food will kill you also. For life comes only from life, and from death comes always death. For everything which kills your foods kills your bodies also, and everything which kills your bodies kills your souls also. And your bodies become what your foods are, even as your spirits likewise become what your thoughts are." जैसा आप सोचते हैं वैसे, जैसा आपके विचार होते हैं वैसी आपकी भावनाएं होती हैं। As your spirits likewise become what your thoughts are. कहा गया यद्यपि भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। Therefore eat not anything which fire or frost or water has destroyed. For burned, frozen and rotten fruits will burn, clean and rot your body also. ये तो एक भोजन की बात। जैसा भोजन करेंगे, चंचल भोजन करेंगे तो मन भी चंचल होगा। तो राजसिक भोजन करेंगे, तामसिक भोजन करेंगे तो मन भी आलसी होगा। बातों को टालने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। आज करना है तो कल करेंगे, कल की बात परसों टालेंगे। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन, दीर्घ सूत्रता की प्रवृत्ति उसमें बढ़ेगी। और छह दोष की बात की गई कि 6 दोषों से मनुष्य अपने को मुक्त करे तो वह जीवन में तेजी से आगे बढ़ सकता है। उसके संबंध में कहा गया है, "षड दोषा पुरुषेण अंतव्या भूति मिच्छता, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ शून्यता।" इन 6 दोषों पर जो विजय पाले, और मन को ही विजय पाना है मुख्य रूप से, तो वह मनुष्य, उसके विकास की संभावनाएं ज्यादा होंगी, वो निरंतर प्रगति करेगा। उपाय की आवश्यकता पड़ती है। जो आसन बताए जाते हैं योग में, वो भी 2 प्रकार के आसन होते हैं। स्वास्थ्य आसन, एक वैसे आसन जो कि हेल्थ बढ़ाते हैं, हेल्थ को संतुलित करते हैं, स्वास्थ्य को। दूसरे ध्यान आसन, ध्यान के आसन है। तो ध्यान के आसनों में 4 तरह के आसन मुख्य रूप से माने जाते हैं। सिद्धासन, पद्मासन या लोटस पोज, बद्ध पद्मासन और वीरासन। बाकी जो आसन है वो स्वास्थ्य के आसन माने जाते हैं, जो तमाम तरह के पक्षियों और पशुओं से उनकी अलग अलग क्षमताओं को देखकर, उनकी वृत्तियों को देख करके विकसित किए गए हैं सदाशिव द्वारा। तो वो आसन तो स्वास्थ्य आसन। लेकिन मन के कंसंट्रेशन के लिए ध्यान के आसनों का ज़्यादा महत्व है स्वास्थ्य के आसनों की तुलना में। और फिर प्राणायाम की बात आती है कि प्राणायाम भी 2 प्रकार का माना गया है। एक तो हठयोगिक प्राणायाम और दूसरे युधिष्ठिर प्राणायाम। तो जो हठयोगिक प्राणायाम है, अब दोनों प्राणायामों का अपना महत्व है। ये नहीं कहा जा सकता कि युधिष्ठिर प्राणायाम मन के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, ध्यान से संबंधित है। युधिष्ठिर प्राणायाम किसी बिंदु पर अपने मन को, अपने चित्त को फोकस करने, एकाग्र करने के लिए किया जाता है। किसी बिंदु पर अपने मन को, किसी चक्र पर, चक्र के बिंदु पर अपने मन को केंद्रित करते हुए प्राणायाम करते हैं, तो वो युधिष्ठिर प्राणायाम है। और बिना चक्रों का ध्यान किए, बिंदु इत्यादि का ध्यान किए, सामान्य तरीके से सांस अंदर लेना, बाहर छोड़ना, ये हठयोगिक प्राणायाम माना जाता है। इसकी भी आवश्यकता कई बार पड़ती है। जैसे अभी कोविड काल में एक कोविड से बचने का अच्छा उपाय बताया जाता था
कि आप बाहर से आइए, भीड़ भाड़ से, चाहे कहीं से भी मिलते लोगों से मिलते जुलते हैं, ठीक है। उसके बाद घर में आइए तो आप स्टीम इनहेलेशन लीजिए, भाप 15 बार अंदर लीजिए नाक से, और 15 बार नाक से लेकर के मुंह से छोड़िए, और 15 बार मुंह से भाप लीजिए और नाक से छोड़िए। अब ये हठयोगिक प्राणायाम हो जाएगा। 15 बार कोई इस तरह से करता है, 15-15 बार, तो ये हठयोगिक प्राणायाम, क्योंकि उसमें आप किसी बिंदु वगैरह पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे, ध्यान से कोई मतलब नहीं है, योग से बहुत लेना देना नहीं है, वो बचाव का एक तरीका रहा है। और मैंने तो व्यक्तिगत रूप से रेगुलर उसका उपाय किया कि उसमें वो अनुशासन बनाए रखा जाए, और आवश्यकता पड़ने पर उसमें नीम का तेल भी डाल सकते हैं, या विक्स वगैरह डाल सकते हैं, या दूसरे तरह की जो दवाइयाँ उस तरह की आती हैं तो उनको भी आप उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर बिना कुछ डाले भाप से भी जो गले और नाक वगैरह में कीटाणु हैं उनको मारने के लिए उपाय माना जाता था। तो ये जो प्राणायाम का तरीका, हठयोगिक प्राणायाम, आप दौड़ते हैं उस समय भी सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, इस तरह का, तो वो भी हठयोगिक प्राणायाम ही होगा। आप कोई किसी बिंदु पर कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं तो वो कंसंट्रेशन को बढ़ावे, कंसंट्रेशन में हल्की फुल्की मदद वो कर सकता है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन से कुछ खास लेना देना नहीं है। तो ये प्राणायाम की बात है। अब ध्यान की बात है कि मन को एकाग्रचित्त करने में ध्यान के जो तरीके हैं, तो ध्यान भी कई स्तरों पर होता है। एक ध्यान जो कि शरीर के विभिन्न बिंदुओं पर ध्यान किया जाता है, जिसको धारणा कहा जाता है। तो धारणा का मतलब है कि बॉडी के वेरियस लोकेशंस पर अपने माइंड को कंसंट्रेट करना, लोकेटिंग द माइंड इन एन एरिया और रीजन ऑफ द बॉडी। किसी चक्र या बिंदु पर अपने माइंड को कंसंट्रेट करें तो वो धारणा कहलाएगी। और किसी चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम श्वास प्रश्वास को भी देखते हैं, तो वह जो प्रक्रिया है, शोधन की प्रक्रिया जिसको कहा जाता है चक्र शोधन, कंसंट्रेशन ऑन द चक्रास। तो शोधन की प्रक्रिया भी राजाधिराज योग में व्यवहार में लाई जाती है, जिससे कि जो ये विभिन्न चक्र हैं या और मेंटल प्रोपेंसिटीज हैं, मानसिक वृत्तियां हैं, नाड़ियां हैं, इन सब का शोधन हो सके एक साथ। और फिर तीसरे स्तर पर ध्यान की बात आती है कि शुद्ध ध्यान, जिसको ध्यान कहा जाता है, वो ध्यान क्या है कि उस परम तत्व का ध्यान करना, अनब्रोकन फ्लो ऑफ माइंड टुवर्ड्स द सुप्रीम गोल। जो चरम लक्ष्य है, तो जो चरम लक्ष्य है, जो चरम परम पुरुष हैं, उन पर ध्यान करना, ये ध्यान का असली स्वरूप होता है कि मुख्य ध्यान उस परम तत्व का ध्यान करना है। और उसका ध्यान अगर नियमित रूप से हम कर रहे हैं, इस तरह से ध्यान हो रहा है कि सोते जागते भी ध्यान बना रहता है, तो उसको धर्ममेध समाधि कहा गया है। कि वो समाधि की अवस्था धर्ममेध समाधि होती है, जिसमें सोते समय भी आप उल्टे पलटे सपने नहीं देखते हैं, बल्कि आप उसी भाव में रहते हैं लगभग। और इस तरह से जो लगातार उस ध्यान में प्रतिष्ठित होते हैं, तो जो स्मृति लाभ होती है उसको ध्रुवा स्मृति कहा गया है, पिनाकल्ड इंटेलेक्ट या ध्रुवा स्मृति, पिनाकल्ड मेमोरी। तो ये ध्रुवा स्मृति प्राप्त करना। अब इस तरह की ध्रुवा स्मृति यदि हम प्राप्त करते हैं, तो इसका मतलब हमारा माइंड अच्छी तरह से कंसंट्रेशन की स्थिति को प्राप्त कर रहा है, एकाग्रता बन रही है। एकाग्रता बनाना महत्वपूर्ण एक नजरिए से है कि मन की ऊर्जा का आप समुचित उपयोग तभी कर पाएंगे जब आप एकाग्रता बनाएंगे। अगर मन
डाइवर्जन का शिकार रहेगा तो मन जो भी प्रयास करेगा चारों तरफ घूमता रह जाएगा, कोल्हू के बैल की तरफ से चारों तरफ घूम करके एक ही जगह रह जाएगा, वो प्रगति नहीं कर पाएगा। तो मन को प्रगति की ओर उन्मुख करना है तो उसके लिए एकाग्रता बनाना जरूरी है, डाइवर्जन से उसको हटाना आवश्यक है। अब मन की एकाग्रता ध्यान के द्वारा भी होती है, लेकिन इस ध्यान का मतलब पूर्ण मुक्ति नहीं है, यह सीमित मोक्ष है, यह मोक्ष या महानिर्वाण नहीं है। मन बना रहता है, ये सविकल्प समाधि की स्थिति बनती है इससे, निर्विकल्प समाधि या मोक्ष की स्थिति इससे नहीं बनती है। एक फीलिंग इसमें बनी रहती है, आई एम दैट, मैं यह हूं, मैं वह हूं, यह भावना बनी रहती है। यानी मैं उस परम तत्व से अलग अस्तित्व रखता हूं, यह भावना तो ये मैं वह हूं, मैं हूं नहीं, मैं हूं नहीं, यह मैं वह हूं, मैं परम पुरुष का अंश हूं, लेकिन मैं परम पुरुष हो गया हूं, ऐसा नहीं होता। तो ये सविकल्प समाधि की स्थिति बनी रहती है। अब ये जो योग और प्राणायाम इत्यादि की विधाएं हैं और जो भोजन की विधा है, तो ये जो बातें हैं, इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि हम किस तरह की संगति में रहते हैं। क्योंकि हम सारे ये सब उपाय कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी संगति सही नहीं है तो फिर हमारा जो मन की ऊर्जा हम प्राप्त करेंगे कंसंट्रेशन के द्वारा, उसका हम सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो उपयोग के स्तर पर कहा गया है सत्संगेन भवेन मुक्ति, रस सत्संगेन बंधन, सत्संगेन भवेन मुक्ति, असत्संगेषु बंधनम। सत्संग से मुक्ति होती है और असत्संग से बंधन बढ़ता है। बंधन, त्रिबंधनों की बात की गई। मनुष्य जो कोल्हू के बैल की तरह से एक ही जगह रह जाता है, प्रगति नहीं कर पाता। तो ये मन को किस तरह से उसकी ऊर्जा विकसित की जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, इसकी ओर बात थी। और ये जो एकाग्रता है, स्थायी एकाग्रता और सामयिक एकाग्रता दोनों तरह की होती है। सामयिक एकाग्रता कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में हो जाती है, जिसको आचार्य जी भी हो सकता है उस पर प्रकाश डालें। जो 5 तरह की स्थितियां हैं, क्षिप्त, मूढ़ता, विक्षिप्त, एकाग्रता और निरोध, मेंटल सस्पेंशन, ये 5 तरह की स्थितियां पैदा होती हैं, जो कि इन स्थितियों में एकाग्रता, अस्थायी एकाग्रता बनती है, सामयिक एकाग्रता, और कभी कभी स्थायी एकाग्रता भी बन सकती है उसमें। तो ये एकाग्रता समुचित दिशा में जाए, यह आवश्यक है, जो कि आत्मज्ञान पर केंद्रित है। उसकी ओर समय कम है, इसलिए मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करते हुए आप सभी लोगों को, खासतौर से इस कार्यक्रम की टीम है, तो उसको मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझको अवसर दिया अपनी अज्ञता के बावजूद मैं कुछ बोलने में सक्षम हो पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। कहा गया है जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। शास्त्रों में कहा गया है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है। मन ही के कारण मनुष्य बंधन में रहता है और मन ही के कारण मुक्त हो जाता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अब थोड़ा सा विषयांतर होगा। प्रभात संगीत श्री प्रभात रंजन सरकार ने पूरे विश्व ब्रह्मांड के कल्याण के लिए 5018 प्रभात संगीत विभिन्न राग, लय, छंद में दे करके मानवता का कल्याण किया है। अब हम वरिष्ठ साधिका श्रीमती
मंजू दीदी से निवेदन करता हूं कि वे एक प्रभात संगीत पूजा दीदी सारी श्रीमती पूजा दीदी और साथ में हम श्री अशोक दादा से और श्री विवेक दादाजी से भी निवेदन करते हैं कि वे पूजा दीदी के साथ संगत करें और श्रीमती पूजा दीदी से निवेदन है कि वे प्रभात संगीत हम लोगों को अपने मुखार बिंदु से सुनाएं। जल्दी जाओ।